हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में पास होने का ट्रिक। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2024 में बायोलॉजी के पेपर की तैयारी अभी तक आपकी कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप किस तरीके से पास हो सकते हैं। अब की बार कोई भी छात्र बायोलॉजी में फेल नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम ना तो आपको ये बोलेंगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ना शेयर करने के लिए बोलेंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं करने के लिए बोलेंगे। बस बोलेंगे तो एक ही चीज़ कि भाई वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी की तैयारी करो, चाहे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो या आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, ये दोनों स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। इसमें ऐसा बेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे ना कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, यूट्यूब पर आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, वो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में एंड तक बना रहना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। क्या दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत करो, कम मेहनत करो, पर दोस्तों आपकी जो माँ है, आपके जो पिताजी हैं, उनको कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद होगी। यानी कि आप अगर 95 का स्कोर करने वाले हो तो आपके माँ बाप को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी। एक आपकी माँ के लिए एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए कि माँ तू सपने बड़े देख, माँ तू सपने बड़े देख, उसे पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा, तेरा बेटा दिखाएगा, तेरी बेटी दिखाएगी, तेरे सपनों का महल मैं बनाऊंगा। इस साल अच्छी मेहनत करके रिजल्ट वाले दिन गर्व महसूस कराऊंगा माँ तुझे कि तुझे सपने बड़े देखने, तू चिंता मत कर, तू सपने देख, उसे पूरा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए तेरे सपनों का महल हम बनाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप अपनी माँ के सपनों पूरा करने के लिए, अपने पिताजी के सपने पूरे करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चाहे आपका स्कोर 95 का हो, चाहे आपका कितना भी आपने कुछ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, क्योंकि दोस्तों एक टॉपर स्टूडेंट होता है, उसके साथ भी ऐसा होता है कि दोस्तों टॉपर के साथ भी कि उसको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो हम लिखकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसका आंसर, जी दोस्तों, आंसर आप कैसे लिख सकते हो, वो हम खुद लिखकर आपको इस वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको लिखना है। बस हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो में एंड तक बने रहना है, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी माँ का सपना पूरा होना चाहिए, आपकी माँ को रिजल्ट वाले दिन आप पर गर्व महसूस होना चाहिए, बस ये हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो वो ट्रिक आपको लगाना है, उसके लिए कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी। इन बातों को आपको दोस्तों जरूर ध्यान में रखना है। पेपर को साधा नहीं छोड़े। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि पेपर को साधा नहीं छोड़े, इसका मतलब ये कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको छोड़कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिखकर उसमें आना है। आपकी जो कॉपी होगी बोर्ड एग्जाम की, उसमें कुछ ना कुछ लिखकर आना है। अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें क्या लिखना है वो आगे हम बताने वाले पूरा प्लान आपके लिए कर आए हैं, तो वो हम खुद लिख कर बताएंगे कि इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़कर तो यार बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरी बात है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है यार, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होगी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। और नहीं है तो भाई आज से वर्क करना स्टार्ट कर दो। अभी आपके एग्जाम में 3 महीने बचे हुए हैं, तो काफ़ी समय अभी आप इस पर वर्क कर सकते हो। दोस्तों, जिन प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं है उसमें ये ट्रिक आपको लगाना है। ठीक है, वो क्या ट्रिक है वो आगे हम बताने वाले हैं कि ये ट्रिक दोस्तों आपको लगाना ही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है तो भाई ये ट्रिक लगा देना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती है, वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, या कि मजदूरी करते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, रात में थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बस ये काम कर लेना। आपको बायोलॉजी में पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए आपको दोस्तों, आपको आसानी से पास हो जाओगे अगर ये ट्रिक आपने लगा दी। अब वो ट्रिक क्या है वो जानने के लिए आप हो जाइए रेडी। और सबसे पहले उससे ट्रिक बताने से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। जी दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं
कि दोस्तों किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन है उसी को आपके आंसर में बनाकर लिखना है। पर क्या उसमें से उस क्वेश्चन में से आपको क्या वर्ड हटाना है कि जो क्वेश्चन है सबसे पहले वही आपको आपकी जो आंसर शीट है, क्या दोस्तों आंसर शीट है उसमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, वो लिखना है आपको। पर उस क्वेश्चन में से क्या वर्ड है जो आपको हटाना है। सबसे पहले प्रश्न में से क्वेश्चन जो वर्ड है, यानी कि कोई क्वेश्चन है उसके बाद लास्ट में ऐसे क्वेश्चन वर्ड लिखा है या क्या से व्हाट से स्टार्ट हो रहा है या वाई से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्यों, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है दोस्तों, अब जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचना है आपको कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके बारे में, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना है। ठीक है दोस्तों, यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर एक काम आपको करना है, वो क्या करना है वो आप देखने के लिए हो जाओ रेडी। कि कुछ भी नहीं आ रहा है कि भाई मेरे से तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, तो अब आप क्या करोगे, तो भाई अब आपको बस ये ट्रिक लगाना है और आप पास हो जाओगे कि 2024 में कोई फेल नहीं होगा। जी दोस्तों, 2024 में कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा जिसने अगर ये वीडियो देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि माना कि कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आंसर भी हम बताएंगे कैसे लिखना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, है ना, क्लाइन फिल्टर एवं टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। मान लीजिए कि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आप अब बैठे हो एग्जाम हॉल में, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपने नहीं पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो ये आपको नहीं आ रहा है। उस टाइम आपको ये बस यही काम करना है, तो आपको उस टाइम करना क्या है, तो दोस्तों देखो फिर आपको लिखना कैसे है, क्या ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक काम करना है, वो क्या करना है कि सबसे पहले कि आपको 2 पेन यूज लेने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। एक तो ब्लैक पेन लेना है, इस तरीके से आपको लिखना है, सेक्शन डाल देना। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि, और आपको सेक्शन डालना है कि आप ए सेक्शन करो, बी सेक्शन करो, लघु आत्मक है, दीर्घ आत्मक जो क्वेश्चन करो वो आपको लिख देना है। फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डाल देना है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। तो हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से और फिर आपको किससे, ब्लू पेन से लिखना है। अब ये क्वेश्चन आ गया क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र और टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। नहीं आ रहा, अब तो आपको करना क्या है, एक काम जो सबसे पहले करना है कि इसमें देखना है कि कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, यानी कि कोई क्वेश्चन जो वर्ड है वो तो इसमें नहीं लगा। यानी कि हमने आपको ये बताया कि क्वेश्चन वर्ड को हटाना है, तो ये काम सबसे पहले आपको कर लेना है। क्वेश्चन वर्ड को आपको हटाना है तो ये काम करना है। आप देखना है कि भाई इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं लिखा, ना तो क्या है ना क्यों है, तो क्या लिखा है इसमें, लिखिए लिखा है, लिखिए लिखा है, तो इसको छोड़ देना है, ये आपको छोड़ देना है, ये लिखिए और जो कि तो ही क्वेश्चन को लिख देना है, क्वेश्चन को ही आंसर में। अब देखो हमने ये आंसर है इसमें जो कि तो ये ही लिख दिया है कि क्लाइन फिल्टर एवं टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, इसमें बोला है ना गुणसूत्र की संख्या लिखिए, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि निम्नलिखित रूप में पाई जाती है। जो गुणसूत्र की संख्या है वो निम्नलिखित रूप में पाई जाती है। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग आपको बताना, ये अलग अलग पूछा है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम के बारे में। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपने लिख दिया, यहाँ तक आपने लिख दिया बना के। अब आपको हेडिंग डालनी है, क्या डालना है दोस्तों, हेडिंग डालना है। हेडिंग क्यों डालना है, क्योंकि दोस्तों आपको कुछ नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर को ये थोड़ा लगेगा कि यार बच्चे ने प्रयास किया है, मेहनत ये लिखने की कोशिश की है। अगर दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें से 1.5 या 2 नंबर तो इजी वे में मिल ही जाएंगे, इस तरीके से करोगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपको ये हेडिंग डाल देनी है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अब दोस्तों आपको करना क्या, फिर ही क्वेश्चन में ही आपको जाना है कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या पूछिए ना, तो गुणसूत्र की संख्या फिर डॉट 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 होती है। अब ऐसा ही नहीं करना आपको कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे डॉट 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 कर आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। गुणसूत्र की संख्या लिखनी है। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो उससे संबंधित कुछ सोचें, यानी कि अब आपको सोचना है। इतना तो आपको हमने बता दिया कि इस तरीके से आपको लिखना है जो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे कि इसमें क्वेश्चन में अभी हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमें कुछ नहीं आ रहा, हम सिर्फ क्वेश्चन जो दिया है उससे ही आंसर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आपने लिख दिया। अब आपको सोचना है कि आपको गुणसूत्र के बारे में कुछ आता है क्या। गुणसूत्र के बारे में अगर आपसे कुछ आ रहा है तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है वो आपको आ रहा है तो वही आप लिख सकते हो, कि जो भी आपको यहाँ पर आ रहा है वो आप लिख सकते हो। पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप पेपर बायोलॉजी का है आपका और आप लिख हिंदी का वर्ड यहाँ पर, मतलब कोई हिंदी के पेपर में आपको याद आ गया वो लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। सब्जेक्ट का ही लिखना है, जो क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट का है वही आपको लिखना है। सोचना है कि गुणसूत्र के बारे में कुछ आ रहा है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। 1.5 नंबर मिल जाएगा अगर 3 नंबर का हुआ, 1.5 या 2 नंबर। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो 2 नंबर बिल्कुल पक्का लिख कर ले लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये करना है आपको। फिर दोस्तों फिर आपको क्या करना है, फिर इस तरीके से आपको टनल सिंड्रोम, ठीक है, टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। फिर इसमें भी यही दिमाग लगाना है कि टनल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या ... होती है। फिर आपको सोचना है कि गुणसूत्र के बारे में कुछ आ रहा है क्या, या टनल सिंड्रोम के बारे में आपको कुछ आ रहा है कि जो हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। तो जो भी आपको आ रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा, गुणसूत्र की संख्या ना, तो मुझे गुणसूत्र के बारे में भी कुछ नहीं आ रहा, अब ये भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तो देखो अब ये भी नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना है कि सोचना है कि इस चैप्टर में से कुछ आपको आता है, जो अगर आ रहा है उसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मुझे तो वो भी नहीं आ रहा तो भाई कुछ आपकी बायोलॉजी में कुछ भी आपको आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, पर ध्यान रखना रिलेटेड थोड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर आप करते हो तो भाई आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि आप जो पास होने का जो तरीका है 1.5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। देखो बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है कि हर क्वेश्चन नहीं आता, तो वो भी इस तरीके को अपना सकते हैं। ध्यान रखना उसी क्वेश्चन में ये चीज़ें करनी है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। हर क्वेश्चन में ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है, ओनली वही क्वेश्चन में करना है जो क्वेश्चन भाई आपको नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये काम करना है आपको इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो आपको हटा देना, जो कि तो ये आपको लिख देना है। फिर आपको सोचना है कि उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आ रहा है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिया हुआ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ही नहीं समझाया, दूसरा क्वेश्चन भी लिया है हमने कि दूसरा क्वेश्चन ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बनाओगे, वो हम बताएंगे कि मानव में जनन से आप क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको आगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में दोनों क्वेश्चन को भाई तैयार करके जाना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, अब हम क्या करेंगे कि तो फिर से हमने वही बातें आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो वर्ड है उसको हटा देना है कि मानव में जनन से आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या करना है, मानव जनन से, इसमें क्या है कि कोई क्वेश्चन वर्ड तो लगा है, क्या लगा है, क्या समझते हैं, ये आपको हटा देना है। ये क्या है ना, क्या लगा है, इस वर्ड को आपको यहाँ से हटा देना है। जब आप उत्तर बनाओगे तो आपको लिखना है मानव जनन से हम ये समझते हैं, ठीक है, ये समझते हैं कि, फिर ... अब ... में ऐसा नहीं करना कि हमने आपको समझाने के लिए बोला है कि ... करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आप ... करके आ जाओ। अब देखो आपको करना क्या, अब जैसे अब आपको इससे रिलेटेड कुछ, अब आप सोच रहे हो कि हमें तो इससे रिलेटेड कुछ आता ही नहीं, अब हम क्या करें। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक वर्ड ढूंढना है, ठीक है, कुछ सोचना है जो हमने जो फिर ध्यान देना कि हमने ये बात आपको बताई थी कि जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित हमें कुछ सोचना है, ठीक है। अब सोचना क्या है कि मानव जनन, हमें कुछ नहीं आ रहा, अब आपको सोचना है कि मानव जनन के बारे में आपको कुछ आता है क्या, कि मानव के जो जनन है उसके बारे में आपको कुछ आता है, नर जनन के बारे में या मादा जनन के बारे में कुछ भी आपको आता है, ठीक है, कुछ भी आता है क्या। अगर इसके तो सोचना है कि जनन के बारे में हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर इजी वे में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप बनाकर लिख कर आते हो तो ध्यान रखना ये वही क्वेश्चन में बनाकर लिखना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनमें, हर क्वेश्चन में ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। और ध्यान रखना एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं, वो क्या है कि जो क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे
अच्छा आता है, ध्यान से सुनना, आता है, उसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले करना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है वो सबसे पहले करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ताकि दोस्तों आप जो एग्जामिनर होगा उसकी नज़रों में थोड़ी सी इमेज आपकी बन जाएगी कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है। स्टार्टिंग में कोई काट पीट आपको नहीं करनी है, ये बात थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। हैंड राइटिंग का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हाँ यार हैंड राइटिंग भी इस बच्चे की अच्छी है। तो देखो इस तरीके से आपको लिखना है। ये दोनों, एक जो क्वेश्चन आपका होगा ना क्वेश्चन, उसमें एक कीवर्ड आपको ढूंढना है। जैसे इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है तो इसके बारे में आपको नहीं आ रहा, तो फिर आपको देखना है कि टनल सिंड्रोम के बारे में आपको कुछ आ रहा है, इसके बारे में नहीं आ रहा तो फिर आपको देखना है गुणसूत्र के बारे में कुछ आ रहा है क्या, कि आपको यही जो आपका आंसर है उसका जो कीवर्ड है आपके क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड ढूंढना है, फिर उसके बारे में आपको सोचना है कि इस कीवर्ड आपने ढूंढा है उसके बारे में आपको सोचना है। आप लिख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है आपको ज़बरदस्त लगी होगी, लाजवाब लगी होगी। क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक उसी क्वेश्चन में फॉलो करना, फिर से कह रहे हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको जो आपका कुछ आंसर आपको जनन के बारे में कुछ भी आ रहा है, अब आप बोलोगे कि मैम यार हमें तो है ना जनन के बारे में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर आपको इस मानव जनन के चैप्टर में से कुछ भी याद है, ठीक है, कुछ भी याद है तो भाई लिख देना। लिख कर दे रहे हैं आपको कि नंबर मिलेगा यार, कि आप जो आपको उम्मीद है ना 2 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो ट्रिक हमने आपको बताई थी बायोलॉजी में पास होने का, इस ट्रिक को लगाओगे 2024 में, लिख कर ले लो। एक स्टूडेंट फेल नहीं होगा, एक स्टूडेंट अगर ये ट्रिक आपने लगा दी तो, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा है। अपनी माँ के लिए जो आपको मोटिवेशन लाइन हमने ये आपको सुनाई थी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। माँ तू सपने बड़े देख, उसे पूरा करके तेरा लाल बेटा या बेटी दिखाएगा, तेरे सपनों का महल मैं बनाऊंगा, इस साल अच्छी मेहनत करके रिजल्ट वाले दिन तुझे गर्व महसूस कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।